दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है योगेश्वरी क्लिनिक के डायरेक्टर डॉक्टर संजय अड़गांवकर, जो कि आप एक आयुर्वेदाचार्य हो। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आए दिन देखा जा रहा है कि वायरल इन्फेक्शंस काफी फैल रहे हैं, डेंगू के, मलेरिया का, इसका प्रकोप काफी बढ़ रहा है। तो आप ये बताइए, आयुर्वेद में किस तरह से मतलब ये डिजीज को कंट्रोल करने के लिए किस तरह की औषधि है, क्या उसका ट्रीटमेंट है, उस बारे में बताइए आप। देखिए, पहले तो आयुर्वेद ये 5000 वर्षों से चिकित्सा के माध्यम से लोगों की सेवा कर रहा है। आयुर्वेद का मूल उद्देश्य यह है कि व्यक्ति को स्वस्थ रखना और बीमार हुए तो उस व्यक्ति को उस बीमारी से बाहर निकालना। आयुर्वेद एक प्रिवेंटिव मेडिसिन भी है कि जहां पर रोग ना हो, इसलिए ज्यादातर प्रयास किए जाते हैं। आपने जैसा कहा कि अभी वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु में साधारणतः वायु और जल इसकी दूषित होते हैं। ये दूषित होने का कारण यह रहता है कि बहुत जब बरसात होती है तो नदी नालों में बाढ़ आती है और उसी के द्वारा पानी सबसे पहले कंटेमिनेट होता है और वो पानी के द्वारा हमें विविध बीमारियों का सामना करना पड़ता है। उसमें प्रामुख्यतः जैसा बुखार आना, मलेरिया, मॉस्किटोज बढ़ जाते हैं, पानी कंटेमिनेशन होने से लूज मोशंस होते हैं, डायरिया होता है, जॉन्डिस होने के, इस प्रकार की जो बीमारियां होती है। और आजकल जो फैड है वो जनरली लोग स्ट्रीट फूड को ज्यादा प्रेफर करते हैं और वो कंटेमिनेशन फूड खाने से बहुत सी बीमारियां होती है। तो पहले तो हमें वर्षा ऋतु का ध्यान में रखते हुए वर्षा ऋतु की जो दिनचर्या है कि हम कैसा आहार विहार करें, तो उसमें पहले तो पानी उबाल के पीना चाहिए, हल्का फुल्का आहार करना चाहिए। पानी में बरसात हो रही है तो भीग कर एसी कूलर चलाते हैं उनमें नहीं बैठना चाहिए और साधारणतः घर का खाना खाना चाहिए जो हल्का हो। और दवाइयों की बात करें तो कुछ ऐसे है कि वात का प्रकोप होता है वर्षा ऋतु में, तो पेट हमेशा साफ रखना चाहिए। उसमें कुछ हिंगवाष्टक चूर्ण है, दशमूलारिष्ट है, इसका प्रयोग हम साधारणतः विदाउट चिकित्सक भी यह प्रयोग कर सकते हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए। संजीवनी बटी है, बाद में त्रिभुवन कीर्ति रस है। ऐसे जो वायरल के जब अंदेशा होता है तो इनका प्रयोग चिकित्सकीय सलाह से लेना चाहिए। सही बात। अब कैसा है, यंगस्टर्स में एक बट नेचुरल वो ग्रुप्स में रहते हैं, ज्यादातर बाहर रहते हैं, कॉलेजेस में रहते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं और उनको एक अट्रैक्शन रहता है बाहर के फूड का। और आजकल तो चाइनीज हो गया, थाई फूड हो गए, मोमोज हो गया, इसके इतने स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो जनरली स्पीकिंग उनका एक काउंसलिंग होना चाहिए जो कॉलेज लेवल पे हो। ये हमने जाके उनको ये समझाना उनको बहुत जरूरी है कि किस प्रकार के आहार और किस प्रकार की विहार व्यवस्था उनके लिए उनके भविष्य में हितकारी है, क्योंकि उनके द्वारा ही हमारा फ्यूचर है। आज मैं देख रहा हूं मेरे प्रैक्टिस में ही 30-35 साल के जो युवक है वो डायबिटीज हो गए, क्योंकि वो जैसे कोविड के काल में बैठ के काम करने का प्रचलन हुआ था तो उसकी वजह से बैठ के काम करना, वजन बढ़ना, चाइनीज फूड, जंक फूड और कॉफी का और चाय का अत्यधिक मात्रा में सेवन करना ये हानिकारक है, ये सबको पता चल गया। लेकिन मैं उनसे ये अनुरोध करूंगा कि बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम कभी कभार अगर जंक फूड खाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन वो आदत नहीं बनना चाहिए। लेकिन उससे साथ में हमें दैनंदिन व्यायाम की जोड़ देना चाहिए, क्योंकि व्यायाम एक ऐसा आयुध है हमारे पास में, ऐसा शस्त्र है कि जिसके द्वारा हम अनेक बीमारियों से तारुण्य काल में बाहर आ सकते हैं। जैसे मोटापा हो गया, प्री डायबिटीज, डायबिटीज फेज हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया और हार्ट डिसीज हो गए। तो उसका एक तो मैदानी खेल, दूसरा नियमित दौड़ना, पैदल चलना, माउंटेनियरिंग और बहुत से स्विमिंग कर सकते हैं और जिम्नेशियम में भी जा सकते हैं। जब आप इसकी जोड़ लगाएंगे तो आप फूड में ऑटोमेटिक आप में एक कल्चर आ जाएगा, एक डिसिप्लिन आ जाएगा, क्योंकि आप जब कसरत करते हो, जब अपन वजन काम करके घटाते हैं, तब हमें पता चलता है कि किस प्रकार का आहार हमारे लिए उपयुक्त है। अच्छा सवाल है आपका। महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उनमें जो हार्मोनल बदल होते हैं, जैसे मोटापे के वजह से मासिक धर्मों में जो परिवर्तन आते हैं, उसके वजह से पीसीओडीज, ओबेसिटी, इनके प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और मानसिक स्वास्थ्य का
पर भी उसका बहुत गहरा असर होता है। तो मोटापा न बढ़ने देना, खाने में नियमितता होना, विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन B12 की सफिशिएंसी होना, नियमित व्यायाम करना और हल्का फुल्का व्यायाम हमेशा हर किसी ने करना चाहिए। अगर इन चीजों का महिलाएं ध्यान रखती है तो मुझे नहीं लगता कि उनको इन प्रकार की बीमारियों का शिकार होना पड़ेगा। योगेश्वरी क्लिनिक की स्थापना बेसिकली क्रॉनिक डिसऑर्डर्स मैनेजमेंट के लिए हुई है, क्योंकि ये बीमारियां इतना जड़ जमाती है और अच्छे खासे आदमी को क्रिपल्ड कर देती है, उससे वर्क से वंचित कर देती है और वो अपनी जिंदगी पूरी तरह नहीं जी पाता। उस उद्देश्य से क्रॉनिक डिसऑर्डर्स लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, स्किन डिसऑर्डर्स, रूमेटिज्म, अनिद्रा, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स और हृदय विकारों पे हम प्रायः चिकित्सा करते हैं। यहाँ पे ओपीडी कंसल्टेशन के साथ साथ पंचकर्म की पूरी सुविधाएं है। उस पंचकर्म में तज्ञ मैं, मेरी वाइफ दोनों भी काम करते हैं और हमारे पास में वेल ट्रेन्ड स्टाफ है। हमारा एक 6 रूम का डे केयर जैसा उसका यूनिट है, जिसमें हम हर पंचकर्म की क्रिया करते हैं और बहुत से रुग्ण उससे लाभान्वित होते हैं, होते रहेंगे, ये हमें विश्वास है। और जो भी कोई क्वेश्चंस आते हैं हेल्थ रिलेटेड तो आपका स्वागत है। मैसेज ये है कि ये वर्षा ऋतु है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रायः आंखों के कंजंक्टिवाइटिस जिसे कहते हैं उसके रुग्ण भी बढ़ रहे हैं, अतिसार, डायरिया, इसके रुग्ण भी बढ़ रहे हैं। इसका एकमात्र कारण है कि वर्षा ऋतु की चर्या जो बताई गई है उससे हम भटक गए हैं। अब वर्षा ऋतु की चर्या में हमें वात दोष का ध्यान रखना चाहिए। हमें बिल्कुल साधा ताजा अन्न खाना चाहिए। हमें हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए। हमें नियमित हल्का फुल्का व्यायाम करना चाहिए, हल्के फुल्के कपड़े पहनने चाहिए और भीगना नहीं चाहिए पानी में। और जो कंजंक्टिवाइटिस होता है वो कोई आंखों से देखने से नहीं होता। हाथों की हमेशा बार बार हाथ धोना चाहिए और हमारे हाथों का आंख से स्पर्श नहीं होने देना चाहिए। बाहर का स्ट्रीट फूड अवॉइड करना चाहिए और कम से कम एक दिन लंघन यानी उपवास करना चाहिए। अभी श्रावण महीना भी आने वाला है, वो भी इसी ऋतु में पड़ता है। तो उस प्रकार की अगर हम लाइफस्टाइल रखते हैं तो निश्चित रूप से वर्षा ऋतु हमारा सुखद अनुभव होगा।